और भाई कैसे आप लोग। मेरा नाम है सोनाली, मैं दुबई में जॉब करता हूँ और आपके लिए एक से एक अच्छा अपडेट लाते रहता हूँ। तो भाई बहुत लोग अभी इन फ्यूचर अप्रैल मई जून जुलाई में दुबई आने का प्लान बना रहे हैं। तो बहुत लोग अपडेट जानना चाह रहे हैं कि क्या अपडेट है दुबई में, मार्केट कैसा है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए भाई यही है कि अगर आपका ड्रीम है दुबई आने का तो आप आ जाओ, ठीक है। बट जॉब की कंडीशन ये है कि आपको अगर ऑनलाइन प्रोसेस आता है तो आप इंडिया से बैठ के ट्राई करें तो वो चीज़ बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी कंपनी में शट डाउन है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। और बहुत सी कंपनी कंटिन्यू वर्क कर रही है, ठीक है। और बहुत सी कंपनी में शट डाउन हो गया है क्योंकि आपको भी पता है पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, ठीक है। तो वॉर के चलते भाई पहली वाली कंडीशन अब तो लग नहीं रही कि पहली वाली कंडीशन है, ठीक है। बट लाखों लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं दुबई में और बहुत सी कंपनी बंद हो रही हैं, इंडिया लोग आ रहे हैं। और यही सिचुएशन है क्योंकि किसी कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, किसी में 10,000 है, किसी में 20,000 है, किसी में कुछ है। तो वो अपने एम्प्लॉय को वापस इंडिया भेज रहे हैं 3 महीने की छुट्टी पे, 5 महीने की छुट्टी पे, 6 महीने की छुट्टी पे, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें बंद हो गई। बाकी अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ उधर, बाकी हमारी कंपनी का भी नहीं पता कि कब हमारी कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि जब मार्केट में काम ही नहीं रहेगा तो भाई बंद करनी पड़ेगी। लेकिन जॉब्स अभी अवेलेबल हैं क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वो थ्रू वीज़ा पाया हुआ था और उसके हाल फिलहाल में जॉब लगी है, अभी उसकी जॉब लगी है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब भी है और जॉब नहीं भी है, क्योंकि काम के ऊपर बात है भाई, काम कैसा चल रहा है लोगों का, ठीक है। तो मैंने आपको मार्केट कंडीशन बता दूं, अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जो आपके लिए दुबई आने से पहले ज़रूरी है। 4-5 चीज़ें सुन लो, 4 चीज़ें बताता हूँ आपको जो आपके काम में आएगी, ठीक है। नंबर 1 भाई सब्र, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्र। अगर दुबई आने के बाद अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो भाई आप इधर नहीं रुक सकते हो, सच में नहीं रुक पाओगे। दूसरी चीज़ है भाई पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है इन कंट्रियों में, पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। कमा लोगे लेकिन बचाना उसको ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि जो गुटखाबाज है, बीड़ीबाज है, या फिर शराब पीता है, अल्कोहल कुछ भी उसका अलग से अगर करता है वो, तो भाई वो बहुत मुश्किल से पैसा बचा पाएगा, ठीक है। जो स्मोकिंग वो स्मोकिंग करता है, और उसके अलावा भी खाने पीने का खर्चे, कपड़े धोने का खर्चे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इन सबको मेंटेन करने के बाद ही बंदा पैसा बचा पाता है। जो रियलिटी पे बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड की जो रियलिटी है, जो लोग कोई नहीं बताते कि बहुत से लोग क्या करते हैं आने के बाद बुर्ज खलीफा देखने की हर किसी की चाहत होती है, और बहुत सी चीज़ें दुबई में है, फोटो लगा देगा और गाने लगा देगा। बस रियलिटी ऐसी नहीं है भाई, रियलिटी कुछ और होती है। शेयरिंग का रूम होता है, किसी में 5 बंदे होते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 भी होते हैं, ठीक है। तो उन सबके साथ मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही स्टेट के होंगे, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई चेन्नई का होगा, कोई केरला का, गोवा का, यूपी, बिहार, पूरी मतलब मिक्स होगा। वो दूसरे कंट्री का भी हो सकता है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, फिलीपीन का, नेपाल का। वो आपकी कंपनी के ऊपर बात है, आपकी कंपनी में किस टाइप के एम्प्लॉय है और आपको किस टाइप का रूम मिल रहा है। और आपको वो नहीं चाहिए तो आप अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी के पर्पज से सैलरी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है, ठीक है। पहला मैंने बता दिया कि सब्र, दूसरा आपको बता दिया कि मैंने रूम में कोई भी बंदा हो सकता है, आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मैंने बता दिया कि पैसे कैसे सेफ होंगे, ठीक है। चौथा मैं भाई आपको बता रहा हूँ, जब भी आप दुबई आए तो ये सोच कर आए कि घर वालों की याद या किसी और चीज़ की याद बिल्कुल भूल जाए, ठीक है। इधर की लाइफ बिल्कुल अलग है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ और फील होता है, जैसे बहुत ही अलग फील होता है। फिर धीरे 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 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ जाएंगे, फिर आप यहाँ के मौसम में बिल्कुल ढलना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल सेम टू सेम दुबई में आप 1 साल बाद तुम्हारी बॉडी यहाँ की हवा को मतलब कैसे बताऊँ आपको, बिल्कुल टाइम पे उठना, सब कुछ टाइम टू टाइम, मतलब टाइम की वैल्यू है इधर, जो रियल वैल्यू कहा जाता है कि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दुबई में सब कुछ टाइम से होता है भाई, एक एक मिनट की भी इधर कीमत है, एक एक मिनट की। आप इधर आओ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा लगेगा नहीं कि ऐसे बोल रहा है। जब आप दुबई आओगे तो आपको काम की वैल्यू, सॉरी टाइम की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई है, इस पर फोकस करो। दुबई आना है तो आ जाइए, और बाकी आप अपने घर से बैठ के भी जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऑफर लेटर या आए तो आप क्लियर डायरेक्ट कंपनी में आए, ठीक है। बाकी मार्केट तो ओपन ही है, सब कुछ नॉर्मल है। और
बाकी सोनी को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।